जब हिंदुस्तान में मंगोलों का खौफ था और हर तरफ तबाही, हर तरफ एक ही नाम, मंगोल आ रहे हैं, और दिल्ली की फिजाओं में डर पनप रहा था। 1299 वो साल जब 2 लाख की मंगोल फौज हिंदुस्तान की सरहद पर आ खड़ी हुई तो बड़े बड़े राजाओं की फौज पीछे हटने लगी और लोग अपने दरवाजे बंद कर रहे थे। हर तरफ सन्नाटा छा गया, मगर एक सिपह सालार जो झुकना जानता ही नहीं था मैदान में उतरा, जिसका नाम था जफर खान। वो सिपह सालार जिसका नाम सुनते ही मंगोलों की रगों में लहू जम जाता था और जिसे दुनिया द शील्ड ऑफ दिल्ली के नाम से भी जानती है। दिल्ली सल्तनत का वो सिपह सालार जो न कभी डरा न कभी पीछे हटा। जफर खान ने कहा, जिस मुल्क में अजान की आवाज गूंजती हो वहाँ किसी जालिम का राज नहीं चल सकता। मंगोलों की तादाद जफर खान की फौज से 10 गुना ज्यादा थी। आसमान में धूल थी, जमीन कांप रही थी और जफर खान कुछ ही सिपाहियों के साथ मंगोलों की विशाल सेना के सामने जाकर खड़ा हो गया। मंगोलों ने सोचा ये मुट्ठी भर सिपाही क्या ही कर पाएंगे, मगर जब उन्होंने देखा कि ये लोग मौत से नहीं अल्लाह से डरते हैं तो मंगोलों के दिल कांप उठे और जैसे बिजली धरती पर गिरती है वैसे ही वो अकेला शेर मंगोलों के समंदर में कूद गया। वो शेर लड़ा तब तक जब तक उसके जिस्म पर 100 जख्म नहीं हो गए, मगर वो झुका नहीं। जफर खान ने सैकड़ों मंगोलों को दफन कर दिया और उसका लहू हिंद की मिट्टी में मिल गया, मगर हिंदुस्तान की सरहद बचा ली गई। इतिहास गवाह है वो दिन जब मंगोल हिंदुस्तान की सरजमी से उल्टे पांव भागे और उस दिन जफर खान का नाम अमर हो गया, द शील्ड ऑफ दिल्ली। वो शेर जो मिट गया मगर हिंदुस्तान की मिट्टी मंगोलों से बचा गया। अगर मंगोल हिंदुस्तान पर कब्जा कर लेते तो हिंदुस्तान का नक्शा ही कुछ और होता। वैसे कैसा होता हमें कमेंट में जरूर बताइए और इस शेर की कहानी पूरी दुनिया तक पहुंचाइए।